नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कौन से ग्रह आपको धन लाभ देंगे इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा किस ग्रह की दृष्टि आपको धन लाभ कराएगी और इसके अलावा क्या करें आप ऐसा जिससे कि आपको धन का लाभ होने लग जाए, यानी कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं उसमें इनकम आपको होने लग जाए, इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, धन लाभ के कुछ सूत्रों पर भी आज हम विचार करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिया गया है। उम्मीद करूंगा कि आप कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे ताकि सारी बातें आसान तरीके से समझ पाएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। वो दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक लग्न कुंडली ली गई है और यहाँ पर जो लाभ भाव लिखा हुआ है यही कुंडली का लाभ भाव कहलाता है, यानी एकादश भाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसी भी माध्यम से जो हम अर्निंग करते हैं, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो या फिर अन्य कोई कार्य हो, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो हमें इनकम आती है, यानी पैसा जो बचता है, जो लाभ होता है, शुद्ध मुनाफा होता है, उसका विचार हम कुंडली के इसी भाव से करते हैं, लाभ भाव से करते हैं। लाभेश की स्थिति को देखना होता है, लाभ भाव पर पड़ रहे ग्रहों की दृष्टि को देखना होता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखें, कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव में यदि राशि का अंक 1 लिखा है या फिर 8 लिखा है तो समझ लीजिए कि आपको लाभ देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है, क्योंकि 1 नंबर यानी मेष राशि और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, और दोनों का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह होता है। अब मंगल कहीं पर भी बैठा हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको जो लाभ देने वाला ग्रह है वो आपका मंगल ग्रह हुआ। यदि एकादश भाव में राशि का अंक 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वृषभ राशि, और 7 नंबर लिखा है इसका मतलब है तुला राशि, तो आपका जो लाभेश ग्रह हुआ वह शुक्र ग्रह हुआ, यानी शुक्र ग्रह आपको इनकम देने में लाभकारी होगा। हालांकि अन्य ग्रह अपना कार्य करते हैं जिसके विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यदि एकादश भाव में राशि का अंक 3 लिखा है तो समझ लें मिथुन राशि है। 6 नंबर लिखा है इसका मतलब है कि कन्या राशि है, और दोनों का जो स्वामी ग्रह होता है वह बुध ग्रह हुआ। इसका मतलब है कि आपको इनकम देने वाला ग्रह लाभेश यानी आपका वो बुध ग्रह हुआ। और में यदि 4 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कर्क राशि होगी, और कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो चंद्र ग्रह होता है। तो अब आपका लाभेश जो है वो चंद्रमा होगा, यानी आपको जब भी लाभ के बारे में विचार करेंगे तब आपको चंद्रमा की स्थिति देखनी ही होगी। लाभ भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है इसका मतलब है कि सिंह राशि है और इसका स्वामी ग्रह सूर्य होगा, यानी अब आपको लाभ देने वाला मुख्य ग्रह हो गया सूर्य। यदि आपके लाभ भाव में राशि का अंक 9 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए धनु राशि है। 12 नंबर लिखा है समझ लीजिए मीन राशि है, और दोनों का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह हुआ, यानी अब आपका लाभेश गुरु हो गया यदि यहाँ पर 9 नंबर अथवा 12 नंबर लिखा है तब। यदि लाभ भाव में 10 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए मकर राशि है, और 11 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कुंभ राशि है। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है, यानी 10 नंबर या 11 नंबर लिखा होने पर आपका लाभेश यानी आपको इनकम देने वाला मुख्य ग्रह बन गया यहाँ पर शनि ग्रह। चीज़ों को समझ लेते हैं कि किस प्रकार इनकम होगी, हमें इसका हम किस प्रकार से विश्लेषण कर पाएंगे। मान लीजिए जो राशि का अंक लिखा है यहाँ पर यानी वो लाभेश हुआ आपका, और वही लाभेश यदि इसी भाव में बैठ जाए तो सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होगी आपकी। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि वह शुभ होकर बैठा हो, लग्नेश का मित्र होकर बैठा हो, आपको तात्कालिक मित्रता चेक करनी होगी, ठीक है, और अंश बल में मजबूत होकर यहाँ पर बैठा है। वैसे कोई सा भी ग्रह हो यहाँ पर जो बैठता है वह लाभ ही देता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। अब यहाँ पर अगर लाभेश स्वयं अपने स्थान पर बैठा है तो इस काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये, और आपको केवल लग्नेश से मित्रता इसकी चेक करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात पर। मित्रों ध्यान रखें, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठकर जब भी लाभ भाव को देखे तो समझ लीजिए कि वो ग्रह अपनी दशा अथवा अंतरदशा में या तो आपको लाभ कराएगा या फिर हानि करवाएगा। यदि वह लाभेश का मित्र हुआ, ठीक है, लाभेश का मित्र हुआ तो आपको लाभ देगा अपनी दशा अंतरदशा में। यदि वो लाभेश का शत्रु हुआ तो फिर अपनी दशा अंतरदशा में आपकी इनकम को घटाने का काम करेगा। आइए उदाहरण के द्वारा इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली है, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मिथुन जो लग्न होती है उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है। मान लीजिए कि बुध ग्रह लग्न में ही यहाँ पर आकर बैठ गया, ठीक है। अब लाभ भाव में चूंकि 1 नंबर का अंक लिखा होगा यानी मंगल यहाँ पर जो है आपका लाभेश बन गया। अब मंगल क्योंकि यहाँ पर चौथे घर में बैठा हुआ है, गुरु ग्रह यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो लाभ को देखेगी, यानी लाभ भाव को देखेगी। अब क्योंकि मंगल ग्रह इस कुंडली में देखें
तो मंगल ग्रह और गुरु ग्रह दोनों की आपस में तात्कालिक मित्रता है। हालांकि मंगल और गुरु में नैसर्गिक मित्रता भी होती है, लेकिन यहाँ पर वो तात्कालिक मित्र भी बन गए हैं। ठीक है, तो गुरु ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको लाभ देने का कार्य करेगा। यानी जिस भी ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, आपको ये देखना है कि वह लग्नेश का और लाभेश का यदि मित्र बन रहा है तो अपनी दशा अंतरदशा में आपको लाभ देने का कार्य करेगा। लेकिन मान लीजिए कि जिस भी ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, यदि वो लाभ भाव यानी लाभेश का शत्रु हुआ या फिर लग्नेश का शत्रु हुआ, तो अपनी दशा अंतरदशा में आपकी इनकम को कम करने का काम करता है। तो एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि कोई भी ग्रह जो लाभेश बन रहा है, यदि वो स्वयं अपने घर में बैठा हो या फिर कोई दूसरा ग्रह या फिर स्वयं लाभेश ही क्यों ना हो, अपने ही घर को देख रहा है तो वो लाभ करेगा। यदि अन्य ग्रह की बात अगर है तो वो मित्रता आपको देखनी होगी। ठीक है, तात्कालिक मित्रता चेक करनी होगी। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि हमें कैसे पता लगे कि हमें किस काम से लाभ ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखें, राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ ये मायने रखता है कि लाभ भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा है, तो ये 3 नंबर का अंक ये कहता है आपसे कि 3 नंबर का अंक कारक किस बात का है, यानी बुध ग्रह है। बुध ग्रह का अंक होता है, यानी मिथुन राशि होती है। ठीक है, अब बुध ग्रह वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है। इसका मतलब ये है कि यदि आप इनसे संबंधित कार्य करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। या तो लाभेश यहीं पर बैठा हो या अपने ही घर को देख रहा हो, तो आप लाभ भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके अनुसार यानी उसकी चीज़ों से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। हालांकि ये बात अलग है कि आपको लाभेश की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी है। नहीं, आपको ये देखना होगा कि लाभेश शुभ ग्रह बन रहा शुभता है अथवा नहीं लाभेश के अंदर, यानी लाभेश किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि लाभेश शुभ स्थानों में यानी केंद्र के घरों में पहला, चौथा, 7वां, 10वां या फिर त्रिकोण भाव पंचम और नवम यहाँ पर बैठा हुआ है और शुभ ग्रह बनकर बैठा हुआ है, तो वो ये कहता है कि आप यदि बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों को करेंगे या फिर कह सकते हैं कि किसी भी कार्य में फिर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तब आपको लाभ होगा। ठीक है, ये संभावना है। हालांकि सारी बातों पर विचार करने के पश्चात ही किसी निर्णय नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं, लेकिन राशि का अंक ये बताता है कि आप यदि उस ग्रह से संबंधित कार्य करेंगे, यदि वह शुभ है तब तो आपको लाभ इसमें होता है। अब अन्य संभावनाओं पर विचार करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो लाभेश ग्रह है वह आपको लाभ नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तब आप अन्य बात पर इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। आप ये देखें कि आपके लाभ भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इस कुंडली में मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर मंगल ग्रह लिख दिया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि मंगल ग्रह की यदि लाभेश से मित्रता होती है या फिर लग्नेश से मित्रता होती है तो मंगल ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको लाभ करता है। इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाभेश आपका चंद्र बन रहा है। ठीक है, लेकिन मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह में क्योंकि आपस में नैसर्गिक मित्रता तो होती है, इस कुंडली में आप तात्कालिक मित्रता भी देखें तो तात्कालिक मित्रता के हिसाब से अगर हम देखें तो चंद्र और मंगल दोनों के अंदर तात्कालिक मित्रता हो रही है, दोनों आपस में तात्कालिक मित्रता कर रहे हैं। तो अब ये मंगल ग्रह आपको अपनी दशा अंतरदशा में आपको लाभ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मंगल ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तब आप इससे संबंधित उपाय अगर कर देते हैं तो जो भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होने लगेगा, आपको पैसा बचने लगेगा। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, किसी भी लग्न की कुंडली हो यदि उसमें धनेश और लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये परिवर्तन काफ़ी शुभ माना गया है, यानी आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा, ये सूत्र बताता है। लेकिन फिर भी आपको केवल एक बात चेक करनी है, जो धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन हो रहा है उन ग्रहों का अंश बल आपको चेक करना है। ये ग्रह जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आएंगे तब आपको ये लाभ दिलवाने का कार्य करेंगे, यानी आपके पास धन संचय भी होगा और साथ साथ आपको इनकम भी जनरेट होगी इनकी दशा और अंतरदशा में। केवल इन ग्रहों की आपको स्थिति देखनी है, इन ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो काफ़ी अच्छा है, यानी धनागमन की दृष्टि से ये परिवर्तन अच्छा माना गया है। आइए अब अगले महत्वपूर्ण सूत्र की बात करते हैं, क्योंकि आज हम लाभेश से संबंधित सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखें, लाभेश का और पंचमेश का राशि परिवर्तन आपस में एक अच्छा परिवर्तन माना गया है, क्योंकि पंचम भाव से हम संतान का, शिक्षा का
इष्ट देव का विचार करते हैं और लाभ भाव से, एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं, इन दोनों का जब भी राशि परिवर्तन होगा तो ये काफ़ी ये सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है जीवन में, यानी धन लाभ व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में होता है। और जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें ये लाभ दिलवाने का कार्य करते हैं। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली में कोई भी योग हो, लेकिन जब तक हम अपने कर्मों को नहीं करेंगे तब तक हमें ये योग लाभ नहीं कर सकते। इन योगों का फ़ायदा हम केवल तभी ले पाएंगे कि जब हम अपने कार्य रेगुलर तरीके से कर्मठता के साथ करते हैं। मित्रों यदि कुंडली में पंचमेश और लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन हो तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप यदि अपने इष्ट देव की उपासना करेंगे, इष्ट देव यानी जो भी आपके कुल देवता हैं उनका पूजन करेंगे, उनके सामने आराधना करेंगे, यानी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो बिल्कुल वह आपके जो धनागमन के रास्ते खोलेंगे। यही ये राशि परिवर्तन आपको बताता है। महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। जब भी लावेश और भाग्येश का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो ये भी धनागमन के रास्ते खोलता है। ये राशि परिवर्तन बताता है आपको कि यदि आप धार्मिक बने रहे, यदि आपने अपने पिता का सम्मान किया, यदि आप कर्मठ बनते हैं तो आपको ये राशि परिवर्तन काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट लेकर आता है, यानी जीवन में धनागमन पर्याप्त मात्रा में होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप जो भी आपका भाग्येश है वो यदि वो लाभ बनकर लाभेश बनकर बैठा है और लाभेश भाग्येश बनकर बैठा है, यानी दोनों ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके पास जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन होगा। इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में ये ग्रह विशेष रूप से लाभ करते हैं। यदि मान लीजिए किसी कारणवश ग्रह कोई कमजोर पड़ रहा है तो आप ये देखें कि कौन सा ग्रह कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, तो उस ग्रह से संबंधित जब भी आप उपाय करेंगे तो उनकी जो कह सकते हैं कि अशुभता, उसमें थोड़ी गिरावट आ जाएगी। मित्रों लाभ से संबंधित वीडियोस पहले भी बनाए गए हैं, उनमें काफ़ी सूत्रों पर विचार किया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो जरूर देखें, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, चैनल के जो वीडियो बने हुए हैं वहाँ पर भी जाकर लाभ से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।